कि क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने बोला पाकिस्तान मैं कैसे दूर रखूँगा? कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काट और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बिरनोई जा रहा है। अगर हम बिरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्य ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र में लिखा था कि इक़्तिदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना, चाणक्य के उसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर। इतने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनाई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं। साथियों नमस्कार, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों आपको पता है नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दौरा पर हैं। यहाँ पर उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की है। इसके अलावा मोदी ने वहाँ की मशहूर मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन का भी दौरा किया है, जहाँ उनका धमाकेदार स्वागत किया गया है। मस्जिद ब्रुनेई के 28वें सुल्तान के नाम पर है और वहाँ पर दोनों मुल्कों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ की मस्जिद में देख कर सकते में है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांध ली है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी यूक्रेन जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी पोलैंड जा रहे हैं और अब सितंबर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का विजिट करना है, लेकिन उससे पहले वो बिरनोई और सिंगापुर जा रहे हैं। अली अकबर साहब क्या कहना चाहेंगे? हमने तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने थे, लेकिन हमारे सियासतदानों को दुश्मनों की कोई होश ही नहीं है। हम तो ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारे सियासतदान आगे हैं, यही हमारे करता धरता है, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है और इन्होंने ही मुल्क चलाना है। इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बिरनोई जा रहा है। अगर हम बिरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है। बड़े मियाँ निकल गए हैं, इसने भी निकल जाना है। वो भाई पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है? जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था। नवाज शरीफ रो रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला क्यों निकाला, वो रो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नौ मन आंसू देखते हैं हम इनको वोट दे देते हैं। ठीक है, इनको क्या लगे? मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था जी, मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने, और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा। ठीक है, सारे इंडियन रखें। और फिर हम बेवकूफ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं है। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई। हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है, कोई एक भी, मैं कहता हूँ कि एक भी सही नहीं है। अभी मौलाना साहब को कुछ होश आया है, मरते मरते शायद उसको कुछ वो अकल की बातें कर रहा है, मगर इससे पहले उसने भी 50 साल में नहीं की। अली अकबर साहब देखें, पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे, तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की जरूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है? वो बिरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है और ये कायदे आज़म छोड़ के गया है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म को ये मुल्क बनाने दिया है। ठीक है, उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो।
उस टाइम की, मगर कायदे आजम नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा। ठीक है, इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया। ठीक है, सारी उम्र देखें, आज हम उन्हीं गोरों के पीछे भागते हैं, उसी के मुल्कों में को तरसते हैं, 80-80 लाख का वीजा लगाते हैं, जमीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं, जिनको हमने निकाला था। भाई निकाला किस लिए था? ठीक है, उन्होंने देखें 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है। बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखिए। अभी ब्रुनाई वो ना भी जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके तो 60-70 मुल्कों से तल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की उनकी टोटल आबादी है, और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और ब्रुनई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं, वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता और एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं, तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। अभी वो ब्रुनई ना जाए, इसकी जगह किसी और मुल्क का दौरा कर ले, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए। देखिए, अमेरिका जा रहे हैं ना सितंबर में, उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया है कि आप यूएन आएं और यूएन के आके जो समिट है उसको अटेंड करें। लेकिन अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि हमारा पूरा मुल्क अमेरिका के कहने पे चलता है। आज तक पाकिस्तान के अवाम यही बात करती है कि हम जी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। तो इन गुलामों को तुमने बुलाने का तकल्लुफ ही नहीं किया। कैसे बुलाएं? उनको पता है फिर ये मांग लेंगे। जाते तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना। इसी डर से मैं कोई नहीं बुलाता। भाई देखे ना, कोई गरीब हो खानदान में, उसको कोई भी नहीं बुलाता। वो कहते हैं बुलाएंगे, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देंगे। भाई पाकिस्तान की अब ये हालत है, चाहे ये किसी से मांगने ना भी जाए ना, मगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है ये मांगने आए हुए हैं। ठीक है, ये मांगेंगे नहीं, किसी और तरीके से इशारा कर देंगे कि हम आए। अब ये देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वो मुल्क किस तरह हर मुल्क के साथ बना कर रखे हुए है। क्या इस्लामी मुल्क होगा, क्या कोई दूसरा मुल्क का? अगर हम देखें, हम लोग सोए हुए हैं, हमारे हुक्मरान को कोई होश नहीं है। हम बातें करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, और भाई दुश्मन मुल्क चांद पे पहुंच गया है। आपको होश है इस बात की? जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के, मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो,